अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ चुके हैं कि आज अपनी इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, आज हम आपको उन सभी क्वेरीज के बारे में जो कि एक न्यू पेरेंट्स को हो सकती है जब बच्चों का टीथिंग फेज शुरू होता है। तो हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये नॉर्मल है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देते हैं आपको उन सभी क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों को दांत निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, इन सब के लिए बच्चे हमें कुछ साइंस देते हैं और हमें उनको पहचान कर ही उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब जानते हैं कि वो ऐसे क्या साइंस है जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि वाकई में ये बच्चों का टीथिंग फेज अब शुरू हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि बच्चों के जो दांत निकलने का प्रोसेस होता है वो 4 महीने के करीब से शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों को पहले दांत 5 महीने में आ जाते हैं और कुछ बच्चों को 9 से 10 महीने भी लग सकते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। हाँ, बच्चे इसके लिए कुछ साइंस देते हैं, वो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं बच्चे के दांत किस तरह से निकलते हैं और किस फॉर्म में निकलते हैं। सबसे पहले जो बच्चों के दांत निकलते हैं वो 2 के सेट में निकलते हैं। कुछ बच्चों को पहले नीचे के दांत आते हैं और कुछ बच्चों को ऊपर के दांत आते हैं। सामने के जो 2 दांत निकलते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल इंसीजर, और उसके बगल के जो दांत होते हैं उनको लेटरल इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर उसके बाद फर्स्ट मोलर, उसके बाद सेकंड मोलर। सभी दांत बच्चों के 2 के सेट में निकलते हैं, मतलब 4 दांत निकलते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। जैसे कैनाइन 2 नीचे 2 ऊपर, फर्स्ट मोलर 2 ऊपर 2 नीचे, इस तरह से बच्चों के कुल 20 दांत निकलते हैं। और इसकी शुरुआत जो है 5 महीने से शुरू होता है और ये करीब 2-2.5 साल में बच्चों को पूरे दांत आ जाते हैं। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको उनके साइंस पता करना है और उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पहला जो बच्चों का दांत जिसको सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं वो 6 महीने से 12 महीने तक निकल आता है, और 6 से 7 साल के जब बच्चे होते हैं तो ये सबसे पहले गिर भी जाते हैं। उसके बाद लेटरल इंसीजर, ये 9 से 13 महीने के अंदर बच्चों को दांत आ जाते हैं। उसके बाद 7 से 8 साल में ये गिर जाते हैं। फिर जब कैनाइन जो होता है वो बच्चों में 16 से 12 महीने के अंदर निकल आता है और 10 से 12 साल में ये गिर जाते हैं। फर्स्ट मोलर जो बच्चों का निकलता है वो 13 से 16 महीने के बीच में निकलता है और 9 से 11 साल के बीच में गिर जाता है। इसी तरह सेकंड मोलर 25 से 33 महीने में निकलता है और उसके बाद ये 10 से 12 साल में गिर जाता है, जो कि ये एक जनरल गाइडलाइन है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी एज पे निकले। बच्चे से हर बच्चा अलग होता है और इसी तरह अलग अलग तरह से उसके दांत भी निकलते हैं। टोटल बेबी के जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, वो गिरने के बाद उसके परमानेंट दांत आ जाते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि बच्चों के इसमें साइंस क्या देखे जाते हैं। जो सबसे पहला आपको साइंस दिखेगा वो है बच्चों में ड्रूलिंग। आपने देखा होगा जब बच्चों के दांत आने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ड्रूल करते हैं, मतलब थूक बहुत निकलता है, सलाइवा हर वक्त बहता ही रहता है। कुछ बच्चों में कम निकलता है, कुछ बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा साइन जो आपको दिखेगा बच्चों में वो हर बच्चे में ही दिखता है, क्योंकि इस वक्त बच्चे बहुत फंसी हो जाते हैं और उनको हर चीज़ अपने मुंह में चाहिए। वो कुछ भी उठा के मुंह में डाल सकते हैं, अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो अपना हाथ ही अंदर ले लेते हैं मुंह में। और दूसरा साइंस आपको दिखेगा उनके जहाँ पे दांत आ रहे होते हैं वो एरिया आपको एकदम रेड दिखेगा और वहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग भी दिखेगी। आप बच्चे के मुंह को खोल के चेक कर सकते हैं या फिर आप अपनी क्लीन फिंगर से बच्चे के मुंह के एरिया पे चेक कर सकते हैं कि अभी उसको टीथिंग शुरू हो गया या किसी और वजह से वो फंसी हो रहा है। तो आपको जब अगर रेडनेस ऐसी दिख रही है मसूड़ों में तो आप समझिए। और फिर ड्रूल भी कर रहा है बच्चा, रात में सो के उठ जाता है या फिर बहुत चिड़चिड़ा हो गया, अब उसकी भूख भी कम हो गई है और वो लगातार रोता है, या फिर हर वक्त उसको ऐसा लगता है कि बस उसके मुंह में कुछ चला जाए। वो अब बाइट करना, वो जब अगर आप उसको बॉटल दे रही हैं तो वो भी उसको बुरी तरह से चबाता है, या फिर मदर ब्रेस्ट को भी वो चबाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये साइंस अर्ली साइंस होते हैं। फिर उसके बाद आपको 10 से 15 दिन में इन साइंस के बाद आपको दिखेगा मसूड़े के पास हल्का सा सफ़ेद स्पॉट टाइप का दिखेगा। 10 से 12 दिन में आपको वो दांत भी बाहर आता हुआ दिख जाएगा
और तब बच्चे की थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, क्योंकि दांत का ये प्रोसेस 2 से 2.5 साल तक चलता रहता है। और एक दांत निकल आता है, उसके बाद दूसरा दांत बनना शुरू हो जाता है, फिर वो निकल आता है, फिर इस तरह से जो कुछ दांत ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, लेकिन जब मोलर बच्चों को निकलते हैं तो उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कुछ बच्चे तो बीमार भी पड़ जाते हैं चिड़चिड़ेपन की वजह। ऐसे में आपको उनका बहुत ध्यान रखना है। कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करिए या फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चों की अपनी इम्यूनिटी होती है और वो उससे खुद ही लड़के और उनके सारे दांत आराम। ये सब सिम्टम्स पूरी तरह हर बच्चे में नॉर्मल है। आपको घबराना तब है जब 1 साल का होने के बाद भी आपके बच्चों में किसी भी तरह के तीत के कोई सिम्टम्स नहीं है या भी उसका एक भी दांत नहीं आया है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर उसको चेक करके बता सकते हैं, या हो सकता है कि उसकी बॉडी में किसी चीज़ की कैल्शियम या विटामिन डी वगैरह की कमी हो गई जिसकी वजह से अभी उसके दांत नहीं है, और वो आपको कोई उसके लिए दवा भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप बच्चों की टीथिंग फेज को बहुत, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फेज़ है जो गुजर जाएगा और बच्चे को इससे खुद लड़ने दीजिए। हाँ, आप कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं जिनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आई होप कि आपको मेरी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई और मैंने आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनका एक्स्ट्रा केयर करिए। अल्लाह हाफिज़।